चलो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 में साइंस फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है हमारा प्रकाश और प्रकाश का गुण, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इस तरह चैप्टर का नाम है। तो ठीक है, इसमें हम लोग कई टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का गुण क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सारी चीज़ हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़े, अच्छा कल हम लोग तुम लोग को वो भी पढ़ा दिए थे कि गोलीय दर्पण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिसमें वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव, द्वारक, फोकस दूरी, फोकस तल, ठीक है, सारी चीज लगभग हम लोग क्या करते कल फिगर के द्वारा हम समझ लेते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रतिबिंब, यानी कि इमेज। क्या है हमारा प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेज। देखो तुम कभी भी जब इससे मान लो कि तुम्हें रेडी होना है, मान लो तुम पार्टी में जा रहे हो, रेडी होना है, तो तुम क्या करते हो, दर्पण के सामने खड़े हो जाते हो। क्या हो जाते हो, दर्पण के सामने खड़े हो जाते हो, यानी तुम्हारे घर में जो मिरर उसके सामने खड़े होते हो। जब मिरर के सामने खड़े हो जाते हो तो तुम्हें मिरर के अंदर, जैसा तुम्हारे मिरर के सामने सारी वस्तुएं रहती हैं, सभी वस्तुओं की आकृति उस मिरर के अंदर दिखाई देती है। सभी वस्तुओं की आकृति उस दर्पण के अंदर दिखाई देती है, यानी मिरर के अंदर दिखाई देती है। इन सभी आकृतियों को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलेंगे, यानी प्रतिबिंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जैसे तुम कभी कोई ऐसा अगर नया कोई थाली लो या नया कटोरी लो, तो उस कटोरी के दोनों साइड, मान लो कटोरी इस तरह है, तो कटोरी के दोनों साइड तुम्हें उस ऑब्जेक्ट के आकृति बनती हुई दिखाई देती है। उसके सामने अगर कोई वस्तु रखो तो उस वस्तु की आकृति बनती हुई दिखाई देती है। इसी आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग, इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेज, यानी कि प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेज यानी कि प्रतिबिंब। तो किसी भी वस्तु को दर्पण के सामने रखने पर हमें दर्पण में उस वस्तु की आकृति दिखाई देती है, और इस आकृति क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। ठीक है, तो किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर वस्तु की आकृति दर्पण में दिखाई देती है, इस आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक या तो रियल, क्या होगा, वर्चुअल होगा, एक या तो क्या होगा, रियल होगा। क्या होगा, रियल। रियल का मतलब वास्तविक, और वर्चुअल मतलब आभासी। कैसा होगा, वास्तविक या आभासी। तो जो इमेज होते हैं वह कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, रियल और वर्चुअल। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, आभासी तथा वास्तविक। आभासी तथा वास्तविक। पर आभासी देख लेते हैं, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, देखो किसी वस्तु को जब हम लोग दर्पण के सामने रखते हैं, क्या होते हैं, दर्पण के सामने रखते हैं, तो दर्पण के सामने रखने पर वस्तु क्या होते हैं, हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश की किरणें वहां से गुजारते हैं। तो प्रकाश की किरणें, ध्यान समझो, अगर किसी वस्तु में, कोई वस्तु है उसको लोग दर्पण के सामने रख रहे हैं, दर्पण के सामने रख रहे हैं, और दर्पण के सामने रखने पर यदि प्रकाश किरणें वस्तु से जाती हैं, तो दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात यदि प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे से मिलती हैं, वास्तव में एक दूसरे से मिलती हैं, प्रकाश किरणें मिलती हैं या एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं, तो उसे बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। अगर वास्तव में नहीं काटेंगी, काटती हुई प्रतीत होंगी, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब। फिर देखो ध्यान से, तो वह प्रतिबिंब जिसमें प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को नहीं काटती हैं, वास्तव में नहीं काटती हैं, हमें काटती हुई प्रतीत होती है। क्या होती हैं, काटती हुई प्रतीत होती है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। अभी जब लोग गोली दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना पढ़ेंगे, तो वहां पर तुम्हें यह पता चल जाएगा कि भाई वास्तविक में कैसा होता है, कि जब कैसा लगता है जब प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं काटती, में काटती हुई प्रतीत होती है, कैसे पता चलता है, वो हम लोग वहां पे हम लोग पढ़ लेंगे। अभी तो बस इतना पढ़ो कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला आभासी में पढ़ रहे हैं, तो आभासी में क्या होगा, प्रकाश की किरणें वास्तव में काटती नहीं है, जबकि काटती क्या होती हैं, प्रतीत होती है। इससे ऐसे प्रतिबिंब क्या बोलते हैं हम लोग, आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। और ऐसे प्रतिबिंबों को हम लोग स्क्रीन पर यानी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, पर्दे पर प्राप्त
नहीं कर सकते। पर्दे पर कैसे प्राप्त करता है देखो ध्यान से, जैसे इसका जो प्रैक्टिकल करते हैं इस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर एक कैंडल लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये कैंडल लेते हैं, यहाँ पर कोई वाइट स्क्रीन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, वाइट स्क्रीन, और यहाँ पर क्या लेते हैं, एक मिरर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब यहाँ से लाइट ऐसे आ रहा है, तो यहाँ से टकराने के बाद इसका इमेज यहाँ पर तुम्हें उल्टा दिखाई देगा, स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा, उल्टा, एकदम एग्जैक्ट इसी तरह दिखाई देगा, कलर वाला सारा दिखाई देगा, एकदम दिखाई देता है। तो इससे बोलते हैं हम लोग रियल प्रतिबिंब, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब, यानी रियल इमेज। और आभासी में क्या होता है, यहाँ पर बनता नहीं है, यहाँ पर ढेर सारा, यहाँ पर क्या दिखाई देगा, रोशनी दिखाई देगा, रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, रिफ्लेक्शन। तो उससे क्या बोलते हैं हम लोग, आभासी प्रतिबिंब, क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो दर्पण में ऐसा होता है, बात सुन रहे हैं। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है कि वह प्रतिबिंब जिसमें प्रकाश किरणें वास्तव में दूसरे को काटती नहीं है, जबकि काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसे प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं हम लोग, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बात सुन रहा है, ठीक। और वास्तविक प्रतिबिंब जस्ट का क्या हो जाएगा, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा तो लोग अपने से लिखोगे कि वह प्रतिबिंब जिसमें प्रकाश की किरणें वास्तव में दूसरे काटते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक प्रतिबिंब। और इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, बात सुना रहा है। ज्यादातर अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, ज्यादातर। एक केस आएगा जब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब आभासी बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी। ज्यादातर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वास्तविक बनते हैं। और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, आभासी बनते हैं, कैसे बनते हैं, आभासी, बात सुना रहा है। तो ज्यादातर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वास्तविक बनते हैं। और उत्तल दर्पण से कैसे बनते हैं, आभासी बनते हैं। ये नीचे तुम लोग लिख लोगे, क्या कर लोगे, लिख लोगे, ठीक है, इसको लिखो। चलो जी, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। क्या टॉपिक है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो उससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण पर यानी कि स्फेरिकल मिरर पर रे यानी कि प्रकाश किरणें किस बिंदु से आती हैं, तो परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से होकर जाएंगी, उन पर हमें प्रकाश किरणें किधर से आपतित करना है, किधर से परावर्तित होकर जाती हैं। तो ये पहले हम लोग नियम पढ़ेंगे। अगर नियम पढ़ लिए, अच्छे से समझ लिए, तो प्रतिबिंब को मतलब किसी भी वस्तु पर हम किसी भी मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर रख के हम लोग वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं, अगर नियम आ गया तो पहले हमें क्या पढ़ना है, नियम। क्या पढ़ना है, नियम। देखो सबसे पहला नियम क्या पढ़ना है कि प्रतिबिंब बनाने के नियम में सबसे पहला नियम है कि गोलीय दर्पण पर प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से आपतित करते हैं। किधर से करते हैं, आपतित करते हैं बाईं ओर से। मान लेते हैं हमारा क्या है, हमारा अवतल दर्पण क्या है, तो वस्तु को हमेशा इधर रखेंगे, इसके बाईं ओर रखेंगे, और इधर से बाईं ओर से क्या करेंगे, प्रकाश किरणों का आपतित कराएंगे। किधर से कराएंगे, बाईं ओर से प्रकाश किरण क्या कराएंगे, आपतित कराएंगे। बात समझ रहे, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण, इसका वक्रता केंद्र कहीं यहाँ पर होगा, फोकस यहाँ पर होगा, ये सी यहाँ पर है, ठीक है, इतना याद हो। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, मुख्य अक्ष बोलेंगे, यानी प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, इस तरह से, ठीक है। और ये हमारा क्या है, पोल है, ये हमारा क्या है, पोल है। अब धीरे धीरे तुम लोग समझना है। तो क्या बताओगे कि दर्पण का प्रतिबिंब बनाते समय प्रकाश किरणें सदैव किधर से आपतित कराएंगे, तो याद रखना बाईं ओर से आपतित कराएंगे। किधर से कराएंगे, बाईं ओर से आपतित कराएंगे। बात समझ में आ रहा है, पहला पॉइंट समझ में आ गया सब लोग को। दूसरा पॉइंट, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश किरणें आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती, कहाँ से बढ़ जाती हैं, तो यहाँ से लेकर और मुख्य फोकस होकर निकाल दो। हो गया। तो क्या बताओगे
कि गोलीय दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित कराते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहाँ जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहाँ जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर जाते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा और मतलब दूसरा तीसरा पॉइंट, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें इस तरह से आई, वक्रता केंद्र से होकर आ रही है और वापस इसी मार्ग पर लौट जाती है। याद रखना, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, क्या बताओगे? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी मार्ग पर परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती, क्या होती हैं? वापस लौट जाती हैं। ये कौन सा नियम पढ़े हम लोग? तीसरा। क्या पढ़े? तीसरा। याद रखना, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहाँ जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ठीक, तो तीसरा लोग क्या पढ़े? अगर वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से परिवार क्या हो जाएगी? वापस चल जाएगी। क्या होगी? उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। 3 हो गया। चौथा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, अगर मान लो कोई प्रकाश किरण आ रही है, कहाँ जा रही है? मुख्य फोकस से होकर आ रही है। कहाँ आ रही है? मुख्य फोकस से आ रही है। ठीक, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मुख्य अक्ष की क्या हो जा रही है? समांतर हो जाती है। ठीक है, अब देखो इसमें तो चीज तुम लोग पढ़ोगे, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से बढ़ जाएगा? फोकस से। अगर फोकस से होकर जाएगा आएगा तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। बात समझ रहा है? ठीक, अगर वक्रता केंद्र से होकर आ रहा है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगा? वहाँ कहाँ जाएगा? वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? वक्रता केंद्र से ही वापस हो जाएगा। अब एक अगला लास्ट है, अगला क्या है? लास्ट है, इसको तुम लोग लिख लोगे अपने से। क्या कर लोगे? अपने से लिख लोगे। ये हमारा क्या है? ध्रुव है। क्या है? अगर कोई प्रकाश किरणें ध्रुव पर तिरछी आ रही, क्या आ रही है? तिरछी, तो यहाँ पर तिरछी वापस निकल जाएंगे। तिरछी क्या होगी? वापस निकल। ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये तो पता है। यहाँ पर क्या करेंगे? परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए निकल जाते हैं। क्या होती है? परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए निकल जाते हैं। तो कि क्या बताओगे कि दर्पण के ध्रुव पर आने वाले प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए तिर्यक वापस आ जाते, तिर्यक वापस आ जाते। ये कितने रहा? 5 रहा ना? कितना रहा? 5 रहा। कितना रहा? 5 रहा। ये तुम लिखोगे, ये हम जगह नहीं है, नहीं लिख पाइए। 5 वाला तुम लोग फिर से लिख लोगे। हो गया? अब एक एक करके हम लोग समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। पहले एक एक्सरसाइज इस पर करा दें कुछ क्वेश्चन, उसके बाद आगे हम कराएंगे। चलो एक बार यहीं पर थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। या पहला बताओ, ये तुम लोग का हो गया, ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर। क्या है जी? कॉनकेव मिरर है। ये इसका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। ये इसका क्या है? फोकस है। क्या है? मुख्य फोकस बोले, आप फोकस बोलो। ठीक है, और ये क्या हमारा? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है। किसी को दिक्कत? आप ध्यान दो। और ये इसका क्या है? पोल है। क्या है? पोल यानी कि ध्रुव है। पोल यानी कि ध्रुव। आप ध्यान दो। पहला पॉइंट क्या बताओगे कि दर्पण पर यानी मिरर पर रे ऑफ लाइट सदैव किधर से आपतित कराते हैं, किधर इंसिडेंट कराते हैं? लेफ्ट से। किधर से? लेफ्ट से। ये तो इसमें कोई याद करने वाली चीज नहीं। दूसरा बताओ, अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से होकर जाएंगी? मुख्य फोकस से होकर जाएंगे। कहाँ जाएंगी? मुख्य फोकस से होकर जाएंगे। पहला सही होगा। ठीक है, तो बताओ अवतल किसी भी दर्पण में, कोई भी दर्पण है, तो क्या अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है तो कहाँ से होकर जाएगा? मुख्य फोकस से होकर जाएगा। उत्तल दर्पण में ऐसा लगेगा कि मुख्य फोकस से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से। उसका इमेज देख लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा उत्तल दर्पण। क्या है हमारा? ये है, ये इसका पोल है। क्या है? इधर के इसका F है, इधर के इसका C है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर हम कहाँ से कराते हैं?
तो प्रकाश किरण आपतित कराते किधर से? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष के समांतर को बाईं ओर से लेकर आ रहे कि नहीं? तो मुख्य अक्ष के समांतर लेकर आ रहे हैं। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से हो जाती हैं? तो मुख्य फोकस से होकर जाती है प्रतिध्वनि। कहाँ से होंगी? मुख्य अक्ष के से, मुख्य फोकस से होकर जाती है प्रतीत होती है। ठीक है, ये हमारा इधर निकल जाएंगे, यहाँ से आएगी और यहाँ से निकल जाएगी। और इसको अगर हम पीछे मिलाएंगे तो कहाँ पर मिलेगी? मुख्य फोकस पर मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? और जो ये इमेजिनरी है तो इमेजिनरी को हमेशा कैसे बनाएंगे? डॉटेड लाइन से। कैसे बनाएंगे? डॉटेड लाइन से। तो देखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें कैसा लग रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुख्य फोकस पर से होकर जा रही है। कहाँ से होकर जा रही है? मुख्य फोकस से होकर जा रही है। और इसमें तो कहाँ जा रही है? मुख्य फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, पहला समझ आ गया। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से हो जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, ये इसका सी है, वक्रता केंद्र सी। ये हमारा क्या है? एफ है। ठीक है, ये सी है। ठीक, दूसरा क्या पॉइंट पढ़े थे? अगर कोई रे है जो कहाँ से आ रहा है? वक्रता केंद्र से। कहाँ से आ रहा है? वक्रता केंद्र से। कहाँ से आ रहा है? वक्रता केंद्र से आ रहा है। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो कहाँ होती है? उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। अब से यहाँ पर आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था, तो ऐसा लगेगा, ये है ऐसे। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, इसमें यही बस दिक्कत होगा। तुम लोग इनमें वो स्केल से बनाना ना, तुम लोग स्केल से बनाना। ये सी है, ये एफ है। हल्का सा गड़बड़ हो गया, तब भी सही है। यहाँ पर सी कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बताओगे कि अगर प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही हैं? वक्रता केंद्र पर आती प्रतीत हो रही हैं, तो वापस उसी मार्ग पर क्या होती हैं? लौट जाती हैं। वापस उसी मार्ग पर लौट जाती हैं। याद रखना, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये हो गया। अगला पॉइंट क्या होगा? अगर मुख्य फोकस होकर कहाँ जा रही है? मुख्य फोकस से होकर जा रही है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर। अगला लास्ट, अगर कहाँ पर आ रही है? पोल पर आ रही है, तो परावर्तन के नियमों का पालन करती कहाँ जाती हैं? वापस लौट आती हैं। वापस तरह से लौट। ये एंगल दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही 5 पॉइंट समझाते हैं, समझा दी। अब क्या बनाए जाते हैं हम लोग? और पहले उत्तल दर्पण से क्या बनाएंगे? प्रतिबिंब बनाएंगे। किससे बनाएंगे? उत्तल दर्पण से। बाद में किससे बनाएंगे हम लोग? अवतल दर्पण। किससे बनाएंगे? अवतल दर्पण से।